फ्रेंड्स, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए एसएससी जीटी 2024 में जो फरवरी मार्च में होगा उसमें जरूर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और जिस दिन आप पेपर देख के आओ उस दिन मैं खुद दिखाऊंगा मेरी जो वीडियो में से भाई मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और ये आया है। तो आप आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मोंटेग्यू चैम्फोर्ड अधिनियम। अब आपने सुना होगा मार्ले मिंटो एक्ट। अगर आपको साफ मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही तो मैं बोल रहा हूं, मार्ले मिंटो एक्ट। मिंटो एक्ट कब का है भाई? ये 1909 का। वो कर्जत वाइसराय कब था? 1905 में था। तो एक है मोंटेग्यू चैम्फोर्ड। मोंटेग्यू चैम्फोर्ड ये कब का है भाई? ये है 1919 का, 10 साल बाद। ये 1909, ये 1919। 1909 में वाइसराय कौन था? तो मिंटो था। 1919 में वाइसराय कौन था? चैम्फोर्ड। क्वेश्चन आएगा सविनय वैज्ञानिक ना असहयोग आंदोलन में वाइसराय कौन था? मोंटेग्यू चैम्फोर्ड था। सविनय वैज्ञानिक 1930 में, उस टाइम कौन था? इरविन था। गांधी इरविन मांगे आपने नाम सुना हो तो 1931 में हुई थी, तो उस टाइम इरविन ही था। 1919 में और क्या था? रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून, मैं ही राजा मैं ही सरकार। तो ये 13 अप्रैल 1919 वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला कब हुआ? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, ठीक है। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। गांधी ने हिंदकेसरी की उपाधि किस आंदोलन में लौटाई? तो इसमें असहयोग में। 1921 में क्या हुआ था? इंपीरियल बैंक की स्थापना। इंपीरियल बैंक की स्थापना। 1922 में क्या हुआ? चोरा चोरी। 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन। किसने किया था भाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जो ऑप्शन आएगा जवाहरलाल नेहरू, आप मत करना। जवाहरलाल नेहरू का जो पापा था ना मोतीलाल नेहरू, उसने की थी स्वराज पार्टी की। दो लोग थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1924 में रेलवे का आम बजट से विलय कब हुआ? 1924 में। किस कमीशन से? एकवर्थ कमीशन। ये दोनों मतलब अलग हुए थे, अलग अलग बजट आना 1924 में। किस कमीशन? एकवर्थ में। फिर कह रहा है मिले कब थे? 2017 में। 2016 में नोटबंदी हुई थी, 2017 में 1 जुलाई 2017 वो जीएसटी भी आई थी और उसी साल ही है एक साथ मतलब आने लगे बजट। किस कमीशन से? विवेक देवराय कमीशन। 1924 में एक और हुआ था बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहां पर? कर्नाटक में। अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने सिर्फ एकमात्र की थी, महात्मा गांधी ने। अब कह रहा वही मेरा सीआईएसएफ हेडक्वार्टर वाला एग्जाम था 30 अक्टूबर को। उसमें क्या सुनाया? जो कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में, पहला अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन आंसर आएगा मुंबई। ऑप्शन थे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, एक और था पता नहीं क्या, तो मुंबई आएगा। आज से 4-5 साल पहले मेरे का एग्जाम था, उसमें मैंने कर आया था कलकत्ता, लेकिन फिर मेरे याद आ गया हाँ मुंबई होगा, तो उसके बाद मैं करीब 1925 में कानपुर अधिवेशन किसने की? सरोजिनी नायडू ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी? वो थी यूपी की, ठीक है, सरोजिनी नायडू। एक है भारत की आयरन लेडी। कौन है? आयरन लेडी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करा, ये है इंदिरा गांधी, ठीक है, गांधी। एक है भारत की ओल्ड ग्रांड लेडी। भाई हिंदी में आप समझ लेना, मुझे देख थोड़ी कम आती है। ओल्ड ग्रांड लेडी ये कौन है भाई? ये है अरुणा आसिफ अली। अब अगर 1942 में जो आया था ना भारत छोड़ो, उसमें एक झंडा फहराया था। किसने फहराया था? अरुणा आसिफ अली ने झंडा फहराया था। मतलब जो पहली बार झंडा 1942 में भारत छोड़ो में किसने फहराया था? ये आया था ये। अब अगर ओल्ड ग्रांड लेडी है तो ओल्ड ग्रांड मैन कौन है? ओल्ड ग्रांड मैन आदमी कौन है? वो है दादा भाई नेरोजी। दादाजी क्या है? ओल्ड है, बुड्ढे है, तो ओल्ड ग्रांड मैन। ये कोई वो तो है नहीं, याद कर लेना। दादाजी क्या है? बुड्ढे है, तो ओल्ड ग्रांड। अब कह रहे हैं जो ब्रिटिश संसद में
भारत की तरफ से ब्रिटिश संसद में पहला व्यक्ति मतलब कौन गया था, मतलब चुना गया, जो भी आप समझे वही है, तो वो दादा नेहरू था। ठीक है, समझे? तो भाई मान ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में, भारत आया था अगली साल 1928 में। टोटल मेंबर थे 7, यहाँ पर 7 है, 7 है। एक था, एक 1946 में था, वो था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, उसमें 1946 आया था मिशन, उसमें टोटल मेंबर थे 3। एक का नाम था लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई नाम सुना है? वो तो लॉरेंस था, लॉरेंस। ठीक है, दूसरा आदमी कौन था? दूसरा था क्रांज, क्रांज ऐसा ही नाम था, पूरा तो मुझे भी नहीं आता, ऑप्शन देख के कर दूंगा, तो क्रांज, क्रांज ऐसा ही नाम था। तीसरा कौन था? एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर, आगे पीछे मुझे नहीं पता क्या, आपको बस याद करना। 3 मेंबर थे, लॉरेंस बिश्नोई था एक, तो लॉरेंस, क्रांज, क्रांज का, और एलेक्जेंडर हो गया। वो 1927 में बना, 28 में भारत आया, 7 मेंबर थे, ये 46 में ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, दुनिया क्या करेगी? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री है लियाकत अली, लियाकत अली। कब से कब? 1947 से 51। ठीक है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन है? ये भाई लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली कब से कब है? 1947 से वो 47 से क्या? अब एक क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। एक है मुल्तान के सुल्तान, ये निकनेम है, मुल्तान के सुल्तान कहते हैं सहवाग को, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन है? ये है शोएब अख्तर। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन है? तो रावलपिंडी तो है भाई शोएब अख्तर, और ये कह रहा है मुल्तान के सुल्तान कौन है? सहवाग है। ठीक है, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह वो है कराची पोर्ट, कराची पोर्ट। ठीक है, और तो रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, मुल्तान के सुल्तान, सहवाग। अब सुनो, पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ 1971 में, 71 में हुआ था, 71 में। नेवी डे कब मनाते भाई? हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। क्यों मनाते भाई? 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन त्रिशूल, त्रिशूल ऑपरेशन, जो युद्ध हुआ था ना, ऑपरेशन त्रिशूल, इसमें भाग लिया था किसने? भारतीय नौसेना ने, नेवी ने लिया था, नेवी ने। तो इसलिए कब लिया था? 4 दिसंबर को हुआ था ये ऑपरेशन, इसलिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। एक था ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत, ये कब का है भाई? ये भाई 1984 का। ठीक है, 84, ये है एयरफोर्स का। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। आर्मी का हेड कौन है? मनोज, मनोज सोनी, सोनी। एयरफोर्स का कौन है? विवेक वीआर चौधरी, विवेक राम चौधरी। नेवी का कौन है? हरि कुमार। नेवी का कौन है भाई? नेवी का है हरिओम, हरि राम नायक, ऐसा ही क्या नाम है? हरि कुमार, ऐसा ही नाम है, जो भी है देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल। अब कह रहे हैं नेक्स्ट है लोथल। प्रश्न आएगा लोथल कहां पर है? लोथल नाम सुना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पता। लोथल है गुजरात में। ठीक है, किस नदी के किनारे है ये लोथल? तो ये है वो सैप नाम है ना,
अरे क्या नाम है? बहुत हुआ नदी को ना। अरे यार अहमदाबाद की साबरमती नदी के तट पर है। अब सुनो प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा चावल की खेती के प्रमाण सबसे पहले किस सभ्यता में? आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। ये 4-5 क्वेश्चन आप याद ही नहीं करते। चावल के काबिले यहाँ पर मैंने कैसे याद किया भाई? लोथल है, मैं हरियाणा में आता हूँ, वहां पर एक लोथल है जगह है, लोथल कोथल एक गांव का नाम है हमारे आसपास। वहां पर मैंने याद किया, वहां पर क्या हम चावल खाए थे, हमारी रिश्तेदारी है तो वहां पर मैंने चावल खाए थे, तो मेरे याद हो गए। आप भी भाई ऐसे याद करो। तो लोथल में चावल के सबसे मैंने सच में खाए थे, रिश्तेदारी में गया था तो चावल बनाए थे उन्होंने, ठीक है। जो आसपास के वो समझ गए लोथल कोथल। तो वही चावल के सबसे मामले थे यहाँ पर। अब कह रहे हैं, अब एक है काली बंगन। काली बंगन कहां पर है? काली बंगन है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। अब लोथल में एक और है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी कहां पर है? लोथल में। लोथल में भाई बस 2 चीज याद कर लो भाई, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे किस चावल के सबसे पहले प्रमाण कहां मिले थे? लोथल में। चालाक लोमड़ी कहां मिली थी? लोथल में। अब दूसरा होता है काली बंगन। काली बंगन भाई, काला कब होगा? जब तू धूप में जाएगा तो काला होगा। और राजस्थान में क्या पड़ती है? बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, तो काली बंगन जो भी सभ्यता कहां पर है वो है राजस्थान में, ठीक है। काला कब होगा? धूप में होगा, और धूप से ज्यादा मतलब राजस्थान में। अब काली बंगन में क्या है? जुते हुए खेत के प्रमाण कहां मिलते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में भाई वो जैसलमेर वहां रेगिस्तान में भाई खेती वगैरह की जाती है, समझ रहे हो ना मेरे क्या कहने का मतलब है? तो भाई अरे यार मैं याद करने का सीधा ऐसे याद होगा। मैं तोड़े कोई गांव बोल रिश्तेदारी में कोई नाम वगैरह तो उन पर याद कर। तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहां पर हो? खेती राजस्थान में। राजस्थान बहुत बड़ा है, ठीक है, वहां पर होती है। और एक है चूड़िया पता नहीं ऐसा ही क्या था, चूड़ियों का पता नहीं जो भी था, काली चूड़िया पता नहीं यार, ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा ही है। काली चूड़िया मतलब काली चूड़िया का इनका प्रमाण सबसे पहले कहां मिला था? ये मिला था काली बंगन। पर सर कई बार पेपर में आता है, आप कहते यार भाई पेपर बनाने वाले ने पता नहीं क्या बनाया था, ये क्वेश्चन ध्यान नहीं भाई, क्वेश्चन है मैंने लिखा। देख लोथल कहां पर है? गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे है। चालाक लोमड़ी कहां मिली सबसे पहले? मतलब जो भी प्रमाण लोथल में। चावल की खेती के सबसे पहले प्रमाण लोथल में। और फिर क्या है? काली बंगन, ये है राजस्थान में। काली चूड़िया राजस्थान में। और एक और ये क्या है? जुते हुए खेत के प्रमाण। अब सुनो, लोथल चावल से मुझे याद आया, एमटीएस में जुलाई में एमटीएस का एग्जाम हुआ था, जून जुलाई में, उसमें मई जून में, उसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था चावल की खेती के लिए कैसा मतलब टेम्परेचर होना चाहिए चावल की खेती के लिए। तो चावल की खेती के लिए हाई तो क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए, ये मेरी याद है ऐसा, ये क्वेश्चन ये कहीं आया, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर तापमान, ठीक है। और हाई क्या होना चाहिए? ह्यूमिडिटी भाई हिंदी में मुझे नहीं पता यार क्या कहते हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मतलब चावल बोलना है तो सब कुछ हाई होना चाहिए। ऑप्शन में क्या था? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ऐसे कुछ कर रखा था, तो सब कुछ हाई होना चाहिए, ठीक है, समझ गए? चावल समझे? चावल का जहांगीर अकबर का बेटा था जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का कार्यकाल, अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605। जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से 1627। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी तरफ से सबसे पहले जो व्यापार की अनुमति मांगने कौन आया था? वो आया था हॉकिंस। पर्सन क्या आया? हॉकिंस किसके दरबार में आया? हॉकिंस आया था भाई जहांगीर के दरबार में। जहांगीर एक नंबर का आदमी था। आज उसकी वजह से इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा किया है। लेकिन क्या हुआ? हॉकिंस मांगने आया भाई हमें परमिशन दे दो, लेकिन वो ले नहीं पाए। परमिशन किसने मांगी? मतलब वो थी मुनरो हेक्टर है या क्या है मुझे नहीं पता, आगे पीछे तो मुनरो है, ठीक है। तो भाई
परमिशन सबसे पहले आया कौन था? हॉकिंस आया था। मुनरो था। अब कह रहे मांगने कौन आया था? मतलब मांगने आया था हॉकिंस, लेकिन सफल नहीं हुआ। आखिरकार मांगी किसने थी? मुनरो ने। ठीक है। अब जहांगीर ने भाई, जहांगीर का मकबरा एक और बाबर है, बाबर का मकबरा बाबर अफगानिस्तान काबुल सबसे ऊपर ही ऊपर। अरे यार ऐसे याद करो, ये हमारा महात्मा ताइज है, देख ये तो मैं याद करा दूंगा, ये है पाकिस्तानी है बाबर सबसे ऊपर ही ऊपर, मतलब सबसे ऊपर अफगानिस्तान है, तो बाबर इनका दादा सबसे पहले बाबर ही तो था। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान काबुल। उसके बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं है दिल्ली में, यहां से फिर यहाँ दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली, फिर उससे और थोड़ा नीचे अकबर फतेहपुर सीकरी, समझ गए? ये है। फिर वापस पाकिस्तान जा, पर पाकिस्तान में लाहौर किसका? अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां, वो तो तुम्हें पता है, ताजमहल है। ठीक है। क्या करते हैं? सबसे पहले यहां से शुरू कर, यहां से यहाँ, फिर वहां जा, और शाहजहां तुम्हें पता ही ताजमहल। बाबर का अफगानिस्तान काबुल, उसका बेटा हुमायूं काबर दिल्ली, हुमायूं का बेटा अकबर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, ये आगरा। फिर वापिस जा पाकिस्तान, ये मैप याद कर ले, सब कुछ याद है, सीधी बात। ठीक है। ये क्या कहा? जहांगीर के वाइफ का क्या नाम था? नूरजहां। वो तो यार शाहजहां की वाइफ का था शायद। जहांगीर की वाइफ का नाम पता नहीं क्या था, नूरजहां था शायद। हाँ नूरजहां था। शाहजहां बेगम का क्या नाम था भाई? मुमताज था शाहजहां। ठीक है। नूरजहां, ये नूरजहां है, ये एक नंबर की होती, इसकी वजह से अंग्रेजों ने कब्जा किया। और तो भाई कोई क्वेश्चन जहांगीर, हाँ ये एक नंबर की हराती थी। और कुछ और तो जहांगीर से मुझे क्वेश्चन लगते नहीं है, कोई ध्यान आएगा तो बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन और है जहांगीर से। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी किसने लिखी? ये जहांगीर ने लिखी। प्रश्न क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? किस भाषा में लिखी? किसने लिखी? सबको पता है, किस भाषा में लिखी किसी को नहीं पता। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर ने लिखी, यानी कि दादाजी सबसे पहले मुगल। किस भाषा में? ऑप्शन आएगा तुर्की, उर्दू, और क्या होता है फारसी, और एक और दो चार और तैसे तुजुक, तैसे तुर्की। कोई दिक्कत भाई? प्रश्न आ सकता है बाबरनामा किसने लिखी? खुद बाबर ने लिखी। किस भाषा में लिखी? तो तुजुक के बाबरी, ये बाबरनामा एक ही किताब है, तो तैसे तुजुक के बाबरी, तैसे तुर्की। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट है पीएच। पीएच आपने सुना होगा, पीएच तय कहां से? 0 से 14 तक। भाई क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिक 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 14। तो यहां तक इस साइड तो क्या होते हैं? ये होते हैं एसिड, और इस साइड होते हैं बेस, और जो 7 होते हैं ये होते हैं न्यूट्रल। समझ गए? एसिड को हिंदी क्या कहते हैं भाई? अम्ल। और बेस को क्या कहते हैं? बेस को भाई क्षारीय कहते हैं। ठीक है। देखो इस साइड एसिड, अरे सबसे पहले ए आता है तो ए से शुरू करेंगे, फिर बी आता है, समझ गए? एसिड, एसिड बोले तो अम्ल, भाई हिंदी में क्षारीय, इंग्लिश में तो मैंने याद करा दिया ए से। अब सुनो मानव रक्त, मैंने कैसे याद किया भाई? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ये होता है भाई 74%। 74 भाई मेरी बारी कितनी? मेरी बारी बड़ी थी 80%, मैंने याद कर लिया 74 बड़ी, तो 7.4 होता है। 7.4 ये 7 है, यहाँ एसिड यहाँ बेस, अम्ल और क्षारीय, तो 74 है, तो यहाँ पर आएगा 74, 7.4। तो भाई कैसा है भाई बताओ? प्रश्न आएगा मानव रक्त कैसा है? अम्ल है, क्षारीय है, ज्यादा अम्ल है, ज्यादा क्षारीय। तो ये है बस थोड़ा सा क्षारीय है, बस थोड़ा सा इस साइड है, समझ गए? कोई दिक्कत? एक होता है एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन इसका कितना होता है? ये कई बार पूछता है। ये होता है भाई 5.5।
इसको हिंदी में भाई मुझे भी नहीं पता क्या कहते, जो भी कहते हैं भाई। मानव रक्त का कितना होता है? मानव रक्त का होता है 7.474%, ऐसा कुछ याद कर लो। और ये क्या एसिडिक रेन, एसिड रेन का कितना होता है? ये एसिड रेन दो चीजों से बनती होती है, किस किस से? SO2 प्लस NO2, ठीक है। बारिश होती है, ये मौसम की बारिश, ये है ना, ये बारिश का पानी, पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ख्वाहिश अधूरी। आगे ध्यान मुझे नहीं आता, ठीक है, वो है ना हाफ गर्लफ्रेंड का ये। तो भाई इन दोनों एसिड रेन क्या होती है? अब भाई बारिश आएगी मई जून में, बरसात होती है, जो पहली बारिश होती है ना, उसमें कभी नहाना नहीं चाहिए, शरीर खराब मतलब त्वचा रोग हो सकता है। तो भाई बाद में चाहिए नहा लो 4-5 दिन, मतलब जो पहली बारिश आती है उसे कहते हैं एसिड रेन, ठीक है, उसमें कभी नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। यही था पीएच, इन दो का ही ज्यादातर पूछता है, ठीक है। बोध परिषद के अध्यक्ष बताओ। बोध परिषद की पहली मीटिंग कहां हुई थी? पहली मीटिंग हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, वैशाली। तीसरी कहां हुई थी? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। चौथी कहां हुई थी? चौथी हुई थी कुंडलवर कश्मीर। प्रश्न आएगा बौद्ध धर्म किस मीटिंग में दो भागों में टूटा? दोनों कौन? दीनयान और महायान। तो जो चौथी है ना उसमें टूटा। भाई सबसे पहले घर से शुरुआत करेंगे, कुछ भी काम करेंगे घर से, ग्रह, समझ गए। दूसरी वैशाली, भाई मैं जब 12 में था, 12 नहीं 8 में, जब हमारी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम विशाखा था, मैंने उससे याद कर लिया वैशाली। पहले घर से शुरुआत करेंगे फिर विशाखा, विशाखा वैशाली एक बात है, उसके पास जाएंगे, मतलब जो भी आप समझे वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवर कश्मीर, ठीक है। दो भागों में कब टूटा? तो चौथी मीटिंग है ना, ये याद मत रखो कुंडलवर कश्मीर में टूटा, बस ये याद करो चौथी मीटिंग में टूटा। चौथी मीटिंग कौन सी? कुंडलवर कश्मीर, आप जानते हैं, ठीक है। कुंडलवर कश्मीर दो भागों में टूट गया, दीनयान और महायान। अब कह रहे हैं इनकी वो किसने की थी? इसकी मीटिंग किसने की थी? वो था महाकश्यप। ये इसका मतलब अध्यक्ष कौन था? वो था महाकश्यप। भाई ये याद रखो, भाई मैंने बहुत अच्छी याद की है, तुम भी याद रखो। दूसरा था सबकमीर, सबकमीर। तीसरा कौन था? मोगलीपुत्र। और चौथा था कनिष्क। इनके शासनकाल में हुई थी, ठीक है। भाई ये हमारा याद होगा, अगर तुम्हारे बच्चा पाओ में इनका नाम ध्यान है तो कर लो, वरना भाई करना चाहिए। भाई बौद्ध धर्म है, ठीक है। माधव बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी, कहां पर? नेपाल। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। अब करें इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? सारनाथ ना, पहला ज्ञान इन्हें उपदेश जो दिया था वो कहां दिया था? वो दिया था इन्होंने सारनाथ में, ठीक है। किस पेड़ के नीचे? ना कौन सी नदी के किनारे दिया था? कौन सी नदी थी वो? भाई यार मेरे ध्यान नहीं है, पता नहीं, ऐसा ही निंद्रावती, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम था। ऑप्शन आएगा तो मैं कर दूंगा। बोध जो है वो उसने पहला उपदेश किस नदी के किनारे दिया था? तो भाई थोड़ा यार ध्यान नहीं आ रहा, कभी आएगा बताऊं, पता नहीं ऐसे कुछ अलग ही नाम था, तो ऑप्शन देखते तो बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं। देखो पहला उपदेश राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में। नदी कौन सी पता नहीं, ऐसा ही नाम था, क्या था? पहला उपदेश राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवर कश्मीर। इसमें दो भागों में टूटा। पहली मीटिंग का अध्यक्ष शासन किसके शासनकाल में हुआ था? ये था महाकश्यप। दूसरा सबकमीर, तीसरा मोगलीपुत्र, चौथा कनिष्क, ठीक है। और कुछ जो क्वेश्चन में आते रहेंगे बौद्ध धर्म से वो बताते रहेंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, जो बौद्ध धर्म का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु ये तीनों एक ही दिन हुई। भाई जन्म भी एक दिन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी और मृत्यु किस दिन हुआ? ऑप्शन आएगा वैशाख पूर्णिमा, वैशाख मावस, फलाना दिखड़ा, ये दिखड़ा मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख नहीं, एक मिनट, बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा एक होती है अमावस्या,
और एक होती है पूर्णिमा, महीने में एक बार आती है, ठीक है। तो अमावस को हटा दो, पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? बुध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक दिन हुई थी, बुध पूर्णिमा। बोले तो वैशाख पूर्णिमा कहते हैं इसको, ठीक है। बोध परिषद, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना कहां की है भाई? ये है दिल्ली की। जाओ चाहे दिल्ली, बंबई, आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना याद हो जाएगा। तीर्थ मतलब भगवानों के दर्शन। पहली जो प्राइवेट ट्रेन चलाई थी कहां से कहां तक? वो थी कोयम्बटूर से शिरडी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो तीर्थ मतलब दर्शनों के लिए चलाई थी, कोयम्बटूर से शिरडी। शिरडी क्या है? भगवान वो सबका मालिक एक आता था ना, एक सीरियल बचपन में देखते थे, सबका मालिक एक। तो ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना यहाँ की है। एक है और योजना भाई, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पीएम है एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज। भाई एक चीज याद रख लो, या तो अल्बनीज ना याद कर लो या एंथनी, जो याद कर लो याद हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल, कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा, ठीक है, कैपिटल है। अब कह रहा है इसकी जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? वेस्टर्न, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है? वो है पर्थ। मैच देखते हो क्रिकेट के? भाई ये जो लड़के देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो पता है, कैनबरा में मैच होते हैं, सिडनी होता है एक मैच, एक पर्थ ग्राउंड मैच होते हैं। लड़कियों को नहीं पता, वो भाइयों को याद है, ठीक है। ये मैच अब कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके बीच में कौन सी संधि है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी संधि है? कौन सा सागर है? वो है तस्मान सागर। तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा वो सागर है भाई? तस्मान सागर। तस्मान सागर किन दो देशों के बीच में है? वो है ऑस्ट्रेलिया और, इसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। अब करें गिब्सन मरुस्थल। एक यहाँ पर मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल रेगिस्तान किस देश में है? कहां का है? ऑस्ट्रेलिया। एक है विक्टोरिया। विक्टोरिया, एक तो झील है, झील की बात नहीं कर रहा मैं, कर रहा हूं विक्टोरिया मरुस्थल। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? अपना एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ड्रग ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ड्रग ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लखनऊ, लखनऊ यूपी में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, चावल अनुसंधान कहां पर है? चावल अनुसंधान ये है भाई कटक। कटक में मैच होते हैं क्रिकेट के, देखते हो। कटक कहां पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा में वहां पर कटक। आलू अनुसंधान कहां पर है? आलू है शिमला, ठीक है। एक वन रिपोर्ट आती है भाई, किस राज्य में कितने वन है, सबसे ज्यादा कहां पर है? आपको पता है मध्य प्रदेश। वन रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट आती है, ये कहां से आती है? तो ये आती है देहरादून से। मध्य प्रदेश मत करना, पहले बता रहा हूं, देहरादून से, उत्तराखंड देहरादून। कब से आ रही है? 1900 भाई बढ़ते हैं दूसरा पैर में, देहरादून मतलब कब से? 1987 से आ रही है, ठीक है। हर 2 साल में आती है भाई, तगड़ा क्वेश्चन है। जनगणना हर 10 साल में होती है, वन रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, हर 2 साल में आती है वन रिपोर्ट, ठीक है। 1987 से आ रही है। अब लास्ट बार आई थी 2021 में। कौन सा नंबर क्या है? ये है 34वें नंबर की, 17वें नंबर की, 34 साल हो गए, 17वें नंबर की रिपोर्ट आई 2000, उसके बाद नहीं आई है। एक होता है जनसंख्या हर 10 साल में होती है, तो सारी दुनिया को पता है। कृषि जनगणना कितने साल में होती है? कृषि जनगणना होती है हर 5 साल, 5 साल, ठीक है। हर 5 साल में। बड़े क्वेश्चन है भाई, आने का क्वेश्चन है, स्टैटिक का है, ठीक है। वन रिपोर्ट 2 साल में आती है, कृषि जनगणना 5 साल में होती है, ठीक है। और भाई लखनऊ में ये है, क्या नाम है इसका? ड्रग ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और सिडबी, अब सुनो, लखनऊ में और किसका है? बैंक है ना भाई, बात ऐसी है। अगर अच्छा भाई इस बैंक का कहां पर है? इस बार क्या करना? बंबई करना। जितने बैंक है
अगर तुम्हें उसका आंसर आता है तब तो ठीक है। 2-4 बैंक है जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, बाकी जितने ज्यादातर है उनका हेडक्वार्टर मुंबई में। अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीधा मुंबई ठीक, सीधी बात। नो बकवास। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में एक्ट आया था, उसके तहत 1992 में 4 साल बाद हुई थी। 1998 में एक्ट आया था, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब करें, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। एक है नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई। इसका हेडक्वार्टर बम्बई। एक पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, नाम सुना हो, मेरा अकाउंट है उसमें, वो लगवाता है अकाउंट में रुपए 1 दिए। तो पीएनबी का भाई हेडक्वार्टर कहां पर है? पीएनबी इसका है दिल्ली में। कैसे याद करोगे? पंजाब के पास मुंबई है, दिल्ली है, मुंबई है यार। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भाई ज्यादातर मुंबई में, जिनका मुंबई में नहीं है मैं उनका बता रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका है वडोदरा गुजरात में। एक है बंधन बैंक, ये बंधन तोड़ दिलों का बंधन है, वो है ना करण अर्जुन। बंधन बैंक नाम सुना होगा, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में। ठीक है, बंधन बैंक की बात करते हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, तो भाई इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका है राहुल द्रविड़। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर और भाई मैं एक साथ आप कभी किसी वीडियो में करवाऊंगा। इसका है तो ठीक है, ड्रग कटक को लिखा दिया आलू अनुसंधान में। ठीक है, ये है चावल अनुसंधान। भारत में तो कटक में, दुनिया का कहां पर है? वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहां पर है दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? सारी दुनिया को पता है 5 जून को मनाते हैं, 5 जून। ठीक है भाई, 5 जून 1972 को क्या हुआ था? 5 जून 1972 क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। क्या नाम उस समझौता का? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972। उसके तहत 2 साल बाद 1974 से मना रहे हैं। कब हुआ था? 1972 में, मना 1974 से रहे स्टॉकहोम सम्मेलन। अब कह रहे हैं इसके तहत 1972 में एक संस्था की स्थापना थी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी 1972 में इसका हेडक्वार्टर था। ये नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी, केन्या। अगर भाई बात ऐसी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अगर रेगुलर लोग हैं ना क्लास, तो भाई मजाक की बात नहीं, कोई पहाड़ नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केन्या की राजधानी नैरोबी, स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972। अब सुनो, एक आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? 1973 में क्या हुआ था? टाइगर रिजर्व वो एक्ट आया था, सबको पता है। 1980 में क्या आया था? 1980 में आया था वो वन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वन एक्ट। ठीक है, 1986 में क्या आया था? पर्यावरण एक्ट। ये कुछ महत्वपूर्ण एक्ट। 1992 में क्या आया था? एलिफेंट एक्ट। ठीक है, अब ये कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन। एक 1987 में हुआ था और एक 10 साल बाद 1997। 87 में कौन सा है? 97 में कौन सा हुआ? 87 में ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। 1987 क्या हुआ? ओजोन डिप्लेशन हुआ था। हिंदी में तो भाई मुझे पता नहीं, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। ओजोन डिप्लेशन 16 सितंबर 1987 हुआ था। 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ये हुआ था ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। सीधा क्या सुनाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में, 10 साल बाद 87 में ओजोन हुआ था। ओजोन दिवस 16 सितंबर। भाई सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, पृथ्वी की जो सतह है, हवाई देख सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर। भाई देखो हिंदी में मुझे नहीं पता है, आप इंग्लिश में। ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर ये अपनी धरती माता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मिथेनोस्फेयर। अब सुनो, प्रश्न क्या आएगा?
हवाई जहाज कौन सी उड़ती है? तो सबसे निचली ये है, इससे ऊपरी उड़ती जो हवाई जहाज उड़ती है ना, इसमें। अगर ओजोन लेयर कौन सी उसमें है? स्ट्रेटोस्फेयर, इसे हम कहते हैं हिंदी में समताप मंडल। समताप मंडल हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिथोस्फेयर। तो वही समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर हवाई जहाज उड़ती है, ओजोन लेयर इसी में। सबसे ठंडा कौन सा है? अब दुनिया क्या करेगी, मैंने पता है क्या सोचा, मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा था, मैं सोचा यार ये सूर्य सबसे दूर यही होगी भाई, सूर्य सबसे दूर कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर के लिए धरती सबसे पास है, मैंने ये कर दिया, मेरा गलत था। उसके बाद मेरा कभी गलत नहीं हो, मैंने याद कर दिया, ये बीच वाली मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर। आप अपना दिमाग मत लगाना, दिमाग यार बात तो सही है जी, ये होनी चाहिए सबसे ठंडी, क्योंकि ये क्या है, ये सूर्य सबसे दूर है, लेकिन भाई ये आए, ठीक है, मेसोस्फीयर है। क्या था? पर्यावरण दिवस। अब सुनो, अब मुझे आप बताओ 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, भाई 3 महीने आगे पीछे। 22 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं? हम मनाते हैं भाई जल दिवस। पानी आड़ी पानी प्यादे लेकर ढोल खड़ी होगी, तो जल दिवस कब मनाते हैं? 22। एक महीने बाद, सही 1 महीने बाद हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस, सारी दुनिया पता है। उससे 1 महीने बाद हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस। अब सुनो 22 मई, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, 31 मई को क्या होता है पता है तुम्हें? आपने वीडियो देखी है पिछले में, उसमें बताया 31 मई को हमारी पड़ती है गर्मियों की छुट्टियां, फिर तो 1 जून आ जाता है। तो मैंने याद, हमारा स्कूल में क्या होता है 31 मई को भाई फंक्शन, मतलब वो स्पीच दे रहे थे प्रिंसिपल, तो उस टाइम बच्चे स्पीच दे रहे थे कि नशा ये मत करो, नशे में मतलब ये मत करो, नशा ये। तो 31 मई को मनाते हैं हम तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस भाई आज से मुझे 7-8 साल पहले याद हो गए थे, निषेध दिवस 31 मई को। दिक्कत नहीं आती, 1 जून को छुट्टी पड़ती है, 5 जून को तो पर्यावरण आ जाता है। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस, रामसर कन्वेंशन हुआ था ना, रामसर जगह किस देश में है? वो है ईरान। ईरान नहीं, हाँ ईरान, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या, एक है भाई शतरंज दिवस कब मनाते हैं? कुछ दिवस मेरे याद आते जा रहे हैं, मैं बता रहा। शतरंज दिवस, शतरंज दिवस ये मनाते हैं हम 20 जुलाई को, 20 जुलाई। और एक है 18 मई को, क्या मनाते हैं? ये भाई मैं मेरा बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन ये दिन मैं नहीं भूल सकता कभी भी, ये किसी कुछ है खास है, तो 18 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम डे 18 मई, ये किसी का बर्थडे है, कुछ खास पर्सनल जो भी फ्रेंड है, तो उसका बर्थडे है, फ्रेंड तो नहीं है, तो मतलब समझ गए जो भी है, ठीक है। 18 मई। फिर आता है 29 जुलाई को, यह टाइगर बाघ दिवस, बाघ दिवस। और तो 29 जुलाई के बाद 29 अगस्त, 1 महीने बाद, वो है भाई खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। और सुनो काम की बात, ये तो बकवास है, 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? बढ़िया दिवस, ये मनाते हैं राष्ट्रीय, अरे वो 23 अगस्त को लैंड हुआ था ना वो चंद्रयान 3, अरे वो कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भाई 23 अगस्त को क्या था, हमारे फंक्शन था, एक कुआ पूजन था, तो मैंने उससे याद कर लिया भाई 23 अगस्त को, और उसी दिन ये लैंड हो रहा था, वहां पर डीजे बज रहा था, और मैं फोन में ये देख रहा था, लैंड हुआ नहीं हुआ, शाम को 6 बजे, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं भाई? इसी साल, पहली बार 2023 है, तो इसलिए भाई काम का क्वेश्चन है ना, अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। और भाई ज्यादा कराऊंगा लंबा हो जाएगा, अभी याद आते जाएंगे, कराता था, कोई दिक्कत नहीं, सारे याद है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसूची। भाई सुनो, भारत माता की जय, 1950 में टोटल अनुसूची कितनी थी? 8, आज के टाइम में +4 कितनी हो गई? 12। पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची कहती है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, कि भाई भारत में इतने राज्य होंगे, इतने केंद्र शासित होगी ये। दूसरी अनुसूची कहती है वेतन व भत्ते, भाई प्रधानमंत्री को इतने देंगे, राष्ट्रपति को इतने, विधायक को इतने, एमएलए चाचा विधायक है उसको इतने, ये वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची कहते हैं शपथ, मैं ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट फलाना आर माई और
ऑल क्या है ना वो परेड में हम कहते थे ना, ऑल फ्रेंड्स आर एक्सेप्ट फलाना आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या कहती है ना, तीसरी होगी। चौथी अनुसूची क्या कहती है, चौथी अनुसूची कहते हैं राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा भाई फलाना इसमें इतनी होगी, ये इसमें ये होगी। पांचवी कहती है एससी एसटी, एससी एसटी भाई इतना दर्जा है। छठी कहती है 4 राज्य, छठी में 6 में 2 घटाएं 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये भी कैसे याद करोगे मैं बताऊंगा, और मिजोरम। कैसे याद करोगे देखो, ये है भारत। यहां पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर क्या है, असम है। सुनो ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, नाग है, नागालैंड। उससे नीचे मणिपुर, उससे नीचे मिजोरम। यहां पर क्या है, यहां पर मेघालय, और यहां पर है त्रिपुरा। यहां पर सॉरी गलती हो गई, यहां पर त्रिपुरा है और यहां पर मेघालय। सुनो मेरी बात, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागमणि मिजो, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, फिर इस साइड त्रिपुरा और फिर मेघालय। कैसे याद करो, ये 4 राज्य है। असम यहां पर है, ये पकड़ लो, ऐसे ले लो नीचे, ऐसे, ये 4 राज्य है। यहां पर असम था, मेघालय, त्रिपुरा, निचला नागमणि, मिजोरम है, ऐसे ये 4 राज्य है। उनको भूल जाओ, इनको ऐसे ऐसे कराओ, ये 4 राज्य। कोई दिक्कत? तो 4 राज्य है। सातवीं अनुसूची भाई, सातवीं अनुसूची कहती है, सातवीं मुझे भी ध्यान नहीं क्या कहती है यार, हम भूल गए। 8वीं अनुसूची कहते हैं 22 भाषाएं। भाई भारत में इतनी भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, मूल संविधान में थी 14 भाषा। ठीक है, 15वीं भाषा जुड़ी सिंधी भाषा, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो, अरे यार थी तो जरूर कौन सी थी, अरे यार वो थी समवर्ती सूची। इसमें 2-3 आती है, 2 सूची, एक होती है राज्य सूची, 3 आती है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों इसमें देखो, सुनो मेरी बात। पहले क्या है, केंद्र में राज्य, भाई भारत में इतने राज्य होंगे, इतने युक्ति होगी, फलाना दिख रहा है, ये बकवास। दूसरे में पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, वेतन 2 नंबर पैसा, 2 नंबरी का पैसा, हराम का पैसा, बेईमानी का पैसा, 2 नंबरी का पैसा। तीसरा है मैं भारत का हूं, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट फलाना आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, वो करते हैं ना मन में, तो वो है तीसरा। चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है राज्यसभा लोकसभा भाई इतनी सीट होगी, फलाना दिख रहा। पांचवा क्या कहता है, पांचवा एससी एसटी भाई ये दर्जा मिलेगी, इतनी % छूट है, फलाना दिख रहा। छठा 4 राज्य है, 4 राज्य जो निचले 4 है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागमणि, मिजोरम, निचला। सातवीं क्या कहती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, और ये क्या बच गई, संघ सूची। सातवीं। 8वीं कहती है भाषा, भाई भारत में इतनी भाषा ये फलाने। सुनो भाई, काम की बात करो भाई, सीआईएस का हेड कांस्टेबल का एग्जाम देखा है, तो उसमें पूछा गया भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भाई याद करो, दिमाग में बैठा लो, वो है बांग्ला। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। दूसरे नंबर पर है बांग्ला, तमिल। भाई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा इक्वेशन गलत हुआ है। तीसरी कौन सी है, तीसरी बताओ, तीसरी है भाई साहब तमिलनाडु, नीचे है तमिल। ठीक है, पहली दुनिया को पता है, दूसरी मुझे भी नहीं पता किसी को, भाई मेरा एक गलत हुआ, झूठ नहीं बोलूंगा। तीसरी है तमिल, लेकिन आगे आज के बाद कभी गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन था ये, ऑप्शन पता नहीं क्या था, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या, छोड़ भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा थी, 15वीं भाषा कौन सी थी, 15वीं थी सिंधी भाषा, 21वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 9वां जो पहली बार कोई अनुसूची जोड़ी गई वो 9वीं थी, कब जोड़ी गई, 1951 जोड़ी 9वीं अनुसूची। क्या किसमें ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल, कब है, 1900 दल बदल संविधान संशोधन 52। आपको बताऊंगा कैसे, देखो बहुत तगड़ा तरीका है।
मराठी तीसरी। तीसरी, एक मिनट यार, एक मिनट गलत हो गया सर। पहली तो हिंदी है, दूसरी बांग्ला है और तीसरी मराठी, वो तेलंगाना, वो तमिल, मराठी। ठीक है, तीन याद रखो, बहुत है इतनी। भाई दूसरा पूछा था ये और चौथी तेलुगु टाइटल, तेलुगु चौथी तेलुगु, बस बहुत। ठीक है, दल बदल 52। अब पूछेगा कौन सा संविधान से, देखो 52 है, 5 गुणा 2 कितना होता है, 10 होता है, और 10वीं अनुसूची दल बदल, तो 52 कोई कबाब भी नहीं पूरा सिया, 5 × 2 52 संविधान, 5 × 10 हुए 10 होता है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल 1985 का है। अभी भूलोगे नहीं भूलोगे। 11वीं होती है, 11वीं है भाई ग्रामीण पंचायत से। कौन सा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 12वीं है नगरीय निकाय, शहरों से नगरीय निकाय। भाई अगर आपको मुझे पता है साफ नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये 12 है, ठीक है, ये कुछ 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भाई सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। किसके टाइम पर? इंदिरा गांधी के टाइम पर, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सबसे पहले हुआ था, पहला तो आरबीआई का सबको पता है 1935 से 1 अप्रैल 1935 को स्थापना। और आरबीआई एक्ट कब आया था? सबको पता है स्थापना। भाई एक्ट का किसी को नहीं पता। तो आरबीआई एक्ट, ओए एक मिनट 35 में तो एक्ट आया था और 36 में स्थापना। नहीं 35 में स्थापना, इधर 36 में एक्ट आया था। 36 में आया था भैया, ठीक है। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। कब हुआ? 1 जनवरी 1949। अब कह रहे क्या? 1969 में कितने बैंकों का हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीय। 14 बैंकों का 1969 किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के, ठीक है। फिर कहता है 8 बैंकों का और हुआ था 1980 में। 1980 में कितने बैंकों का हुआ? 1934 में एक्ट आया था भाई, ये 36 में नहीं 34 में, मैं भी यार समझ रहा था। 34 में एक्ट आया था और 35 में स्थापना ही, ठीक। मैं भी समझ रहा हूँ यार, एक्ट तो आया था, कब आया था? 1980 में 8 बैंकों का जी, 8 दिख गए, 8 बैंकों इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। और इंदिरा गांधी भारत रत्न कब मिला बताओ? इंदिरा गांधी को भारत रत्न ये मिला था 1971 में, पहली बार। अब तक आज क्या हो गया? आज है भाई 13 नवंबर। अब तक वर्तमान में कितने लोगों को भारत रत्न मिल गया? अब तक भाई 48 लोगों को मिल गया। भाई 48 मेरे भी याद नहीं होंगे, तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण नून का याद रख लो, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को कब मिला? क्रिकेट में मतलब खेल रत्न, मतलब खेल जो खिलाड़ी है उनमें सिर्फ एकमात्र एक को मिला है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। धोनी को भी नहीं मिला है। सचिन तेंदुलकर कब मिला? 2013 में तो घोषणा हुई थी भाई आपको मिलेगा, और 2014 में मिला था, ठीक है। भारत रत्न कुछ खासियत बताता हूँ। भारत रत्न एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को मिल सकता है, ठीक है। और कम से कम वो एक को भी नहीं मिले। लास्ट बार 2019 में मिला था, उसके बाद देख लो 2023 चल गई, किसी को नहीं मिला, समझ गए भाई। एक साल में हम 3 लोगों को देंगे और कम से कम हमारी मर्जी हम देंगे भी नहीं, समझ गए। 3 से ज्यादा कभी नहीं मिले। लास्ट टाइम 2019 में 3 लोगों को कौन था? एक तो था प्रणब मुखर्जी, दूसरा था नाना साहेब, नाना ऐसा कुछ नाम था, पता नहीं, जो भी था। नेक्स्ट और तीसरा था हजारी, भूपेन हजारिका पर्सन है, तगड़ा पर्सन है। एक भूपेन हजारिका बांध है, किस राज्य में बांध है? इसका न्यायालय अभी करंट का क्वेश्चन है। ये है असम में। किस मतलब जगत से है, फील्ड से है, तो ये है मतलब गायक है, गायक। मैं तेरे मन की मैना होती, तू मेरे मन का तोता, गायक है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को मिला था, ये है तो कुछ है। भारत की तरफ से कितने लोगों को नोबेल मिल गया भाई? भारत की तरफ से 10 लोगों को मिला है अब तक। नाम बताऊं? बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा ना, बताओ लोगों को। कितनी वीडियो आएगी? पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर सारी दुनिया को पता है, एशिया का पहला गीतांजलि इसीलिए 1913 में,
दूसरा किसको मिला, अब सुनो मेरी यहां पर देख लो भाई, पहला सबको पता है और किसी को नहीं पता। दूसरा मिला था सीवी रमन इफेक्ट की खोज, सीवी रमन कब मिला, 1928 में इसने खोज की, इसलिए 1930 में इसको मिला था। तीसरा मिला हरगोविंद खुराना, नाम सुना है आपने, हरगोविंद खुराना, इसको मिला था 1958 में। चौथा मिला था मदर टेरेसा को, नहीं चौथा मिला था चौथा मदर टेरेसा ही थी, मदर टेरेसा कब मिला था, 1970 में। पांचवा मिला था बीवीआर सुब्रमण्यम, आपने अब सुनो प्रश्न तगड़ा एमटीएस में है, बीवीआर सुब्रमण्यम किस मतलब नृत्य से जुड़े हुए हैं, कौन सा है डांस, बीवीआर सुब्रमण्यम 1973। ये भाई किसका है, भरतनाट्यम का, सही है। चौथा किसको है, चौथा है भाई 6 7 8, चौथा किसको है, चौथा 1998 अभिजीत अभिजीत नहीं, अमर्त्य सेन चौथा। सातवां है 2001 में, किसको, वीएस नायपॉल। आठवां कौन है, 2009 में, ये है कृष्णमूर्ति। नौवां है कौन, 2014 में कैलाश सत्यार्थी। 2014 में एक और मलाला यूसुफजई, नाम सुना है, मलाला यूसुफजई भाई, ये पाकिस्तान की थी, इसको भाई 14 गोली मारी थी, इसके शरीर में 12 थी। सबसे युवा जिसे भारत मतलब नोबेल मिला है वो मलाला यूसुफजई, मात्र 14 साल की उम्र में मिला था इसको, अब तो ये भी जवान हो रही है, ठीक है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में इसका जन्म है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो वो है ना, मतलब वो किस देश की नागरिकता है, मलाला यूसुफजई है भाई कनाडा की नागरिकता। 10वां किसको मिला, 10वां था अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में, कब, 2019 में। भारत में 10 लोगों को मिला है, मैंने आपको दिखा दिया भाई, एक बार तो मैं भी सोचता पता नहीं 10 के 10 दिखा पाऊंगा या नहीं, पर डर के आगे जीत माउंटेन, ठीक। नेक्स्ट रेल बजट, आम बजट से अलग, ये मैंने अभी भी आपको शुरू में करवा दिया था 1924 में, एकवर्थ कमीशन, ठीक है। अब कह रहे हैं एक है आरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, एनटीपीसी जो आपकी परीक्षा होती है ना, ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड करती है, इसकी स्थापना कब हुई बताओ। एक खाली है रेलवे बोर्ड और एक है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इनकी स्थापना कब हुई। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, रिक्वायरमेंट बोर्ड की 1958, जो आपके एग्जाम होते हैं ना भाई फलाना दिखा रेलवे में, तो रेलवे रिक्वायरमेंट 1958। 24 में इसका अच्छा ये हुआ था, कौन सी समिति, एकवर्थ समिति, और मिले कब थे, 2017, विवेक देवरोय। अब सुनो मेरी बात, रेल किसने चलाई, डलहौजी ने चलाई, 1853 में चलाई, ये सबको पता है, लेकिन काम की बात उसने चलाई और छोड़ दी। सबसे ज्यादा जो रेल पटरियां बिछी थी, रेलवे का विकास हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था कर्जन के काल में। ये 1905 कौन था, कर्जन ही था, बंगाल विभाजन, तो इसके टाइम पर सबसे ज्यादा जो रेल का विकास हुआ था ना, ये इसके टाइम पर हुआ था, ठीक है। और तो रेल से कोई संबंधित, रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर भाई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, ये है बेंगलुरु। भारत में चाय के साथ ज्यादा, चाय के बागान असम में, कॉफी से ज्यादा कर्नाटक। कैसे कॉफी, कैसे कर्नाटक, बेंगलुरु में कर्नाटक में। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील, गाना है ना ब्राजील ओ, ठीक है। एक ब्राजील में बंदरगाह है जिसे हम कॉफी बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं, ये कहते हैं सैंटोस बंदरगाह, ये ब्राजील में इसको कॉफी बंदरगाह कहते हैं। ब्राजील में जो कॉफी की बागान उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेजेंडा, ठीक है। अब सुनो, अब इसकी एक सम्मेलन, भाई करंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका एक सम्मेलन हुआ है, कॉफी का सम्मेलन कहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, ठीक है। अब काम की बात है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मतलब कौन है, ये करंट का अभी अक्टूबर का ही है, तो ये है भाई रोहन बोपन्ना,
रोहन बोपन्ना, मतलब उसका जो भी है समझ गए होंगे, ब्रांड जो। एक क्वेश्चन है, कॉफी की खोज कहां पर हुई थी? वो हुई थी इथियोपिया। इथियोपिया में। इथियोपिया की राजधानी बता दो, मान जाओ। इसकी राजधानी पता नहीं, तार तूर ऐसा ही, तार है, सुतार तार ऐसा ही कुछ है। पहले विदेशी भारत रत्न। भारत रत्न की खोज सबसे पहले 1954 आर फिल्म देख रखी है, आर से सर्वपल्ली राधाकृष्णन में, रे में आर है, आर से सीवी रमन 1930 में तो इसको नोबेल मिला था, 1954 में इसको सीवी रमन, रे में आर है, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजा गोपालाचार्य है। तुमने राजा मैं रानी गाना है ना सर्व सरदार फिल्म का, तो सी राजा, आर से राधाकृष्णन, आर से सीवी रमन, आर से ये 1954 में मिला। ठीक है। मरणोपरांत, मरने के बाद सबसे पहले किसको मिला था? वो था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान इसी ने दिया था। इसका हैप्पी बर्थडे कब आता है? 1905 में इसका जन्म हुआ, मृत्यु हुई 1966 जब हरियाणा बना तब इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था 1965 में। ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले इसी को मिला था। पहला विदेशी फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी बोले तो अब्दुल गफर खान। अब्दुल गफर खान पहला विदेशी जिसे भारत रत्न। अब सुनो काम की बात देखो, अब्दुल गफर खान को कब मिला था? 1987 को। और मदर टेरेसा को कब मिला? इसको मिला था 1980 को। अब तुम कहोगे यार भाई या भी विदेशी थी और यो भी विदेशी, फिर यो क्यों ना, वैसे यो क्यों करा भाई? काम की बात यह है, इसने भारत की नागरिकता हासिल कर दी थी, तो अब ये भारत की हो गई। तो पहला विदेशी कौन है? अब्दुल गफर खान, फ्रंटियर गांधी जिसे हम कहते हैं, सीमांत गांधी। दूसरा कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कब मिला था? 1903 साल बाद, 90 में, 87 के। इसको मिला था, लेकिन ये भारत की नागरिकता हासिल कर रही है, भारत की हो गई। अगले डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? ये बात है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या 2009 को गंगा को राष्ट्रीय, गंगा को राष्ट्रीय जो नदी घोषित की 5 अक्टूबर 2009 को। अब सुनो मेरी बात, साउथ की गंगा किसे कहते हैं? वो साउथ की सबसे बड़ी नदी वो है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की। दूसरे नंबर पर है कृष्णा। कृष्णा पर बांध है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध बताओ कौन से राज्य में है? ये है कर्नाटक में। ठीक है। और कुछ अलमाटी बांध इसमें, इन दोनों का उद्गम होता है महाराष्ट्र से, एमएच। ठीक है। अब एक है मैटूर बांध, किस नदी पर है? मैटूर बांध किस नदी पर है बताओ भाई? मैटूर बांध किस नदी पर है? मैटूर बांध किस नदी पर है? तो ये है भाई कावेरी पर। ठीक है। कहां पर है मैटूर बांध? कावेरी नदी पर है। ठीक है। और तो यही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हड़प्पा की खोज। अब सुनो बढ़िया क्वेश्चन, कभी याद भूलोगे। एक याद कर 1921, एक याद कर 1922। सबसे पहले 21-22 2 साल याद कर लो बस। 21 में हुआ था हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा। 22 में हुआ था मोहनजोदड़ो। 21-22, 21-22, 21-22। 21 में हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा। 22 में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ये हुआ था दयाराम साहनी। और ये हुआ था रामदास बनर्जी। ठीक। मैंने कैसे याद किया? एक दयानंद, एक हमारे कोई रिलेटिव किसी का नाम है दयानंद, फ्रेंड सर्कल में, तो उससे मैंने याद कर लिया उसका क्या, हमने उसकी जमीन हड़प ली। वैसे हड़पी नहीं है लेकिन मान लिया हड़प ली, हड़प ली, हट हट हट। दयाराम की हमने हड़प ली, दयाराम की हड़प ली। 1921 में हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी। 1922 में मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। बच गया वो राखलदास बनर्जी। ठीक है, कुछ रह नहीं। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कब पढ़ा? 1937 में पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप। बड़े क्वेश्चन है।
अशोक के अभिलेखों को सबसे ज्यादा जो अभिलेख, भारत में अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? काम की बात पड़ी है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। पर बढ़िया क्वेश्चन है भाई, काम का क्वेश्चन है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन अब करें शहद मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? मधुमक्खी पालन। वो क्या वो होता है? एपिग्राफी। देखो सुनो, याद करने का तरीका बताऊं। ये ग्राफी है ना, एपिलॉजी आएगा भाई। एपिग्राफी ये एपिलॉजी। सुनो मेरी बात। शहद पी, मधुमक्खी 18, ये भाई 1800 आएगा, गलती भाई। अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में पढ़ा, ठीक है। अब सुनो, अभिलेखों का अध्ययन होता है एपिग्राफी और मधुमक्खी पालन होता है उसकी स्टडी और उसका पढ़ाई हम क्या एपिलॉजी कैसे शहद कौन देती है? मधुमक्खी। याद हो जाएगा, शहद तो एपिग्राफी, कोई दिक्कत। रुम्मनदेही अभिलेख किसका है? रुम्मनदेही अशोक का ही है। सबसे ज्यादा भारत में अभिलेखों का जनक जो भी है वो ये, ठीक है। रैमन मैग्नस पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई 1958 में। कौन देती है? ये देती है फिलीपींस की सरकार। 1958 में इसकी शुरुआत हुई। भारत की तरफ से पहला दिया था विनोबा भावे, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे। रैमन में इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एशिया का नोबेल। एशिया में फिलीपींस, तो एशिया का नोबेल। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। फीफा की शुरुआत 1904 में, 3 साल बाद इसके 1904 में। और उसकी ओलंपिक की आई थी 1896 में। भारत ने ओलंपिक में भाग लिया 1912 में। भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता 1928 में। कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई 1930 में। भारत ने ये 1928 जीता तो हॉकी में, ठीक है। भारत ने व्यक्तिगत पहला मेडल कब जीता? वो था केडी जाधव, ये जीता 1953 में कुश्ती, ठीक है भाई। 1896 ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 23 जून को। 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये है ये कुछ क्वेश्चंस थे तो दिखाऊंगा। 1930 में भाई कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई थी। कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे पूरी देखना। बाकी काफी मेहनत लगी है यार, याद करना और कभी एक बार बोर्ड पे पढ़ा के देखना, फिर पता लगेगा। मैं भी ये सोचता था कि ज्यादा थोड़ी याद है। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।